इमरान खान साहब ये बताइएगा, लेट सपोज अगर इसको हम अज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला करती है कि जनाब हमने एंड ब्लॉक तमाम इस्तीफे दे देने हैं, तो आपको क्या लगता है ये नून लीग या पीडीएम या उनके इत्तेहादियों के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा या उनके लिए तो बहुत आसानी हो जाएगी, उनको बिल्कुल ही एक ओपन ग्राउंड मिल जाएगा? देखिए, कुछ चीजों में उनको फायदा होगा और लॉन्ग रन में उनको नुकसान हो जाएगा। फायदा उनको ये होगा कि वो एक छोटी सी पार्टी को अपोजिशन की पार्टी बना लेंगे और उसके साथ मिलकर तय कर लेंगे इलेक्शन कमीशन को, नैब को, बाकी जो जो चीजें उनको तय करनी है वो सारी उनके साथ मिलकर वो तय कर लेंगे। लेकिन नुकसान उनको ये हो जाएगा कि इमरान खान अगर इस्तीफे देगा और इमरान खान अगर बाहर निकलेगा तो वो पूरा बंदोबस्त करेगा कि मेरे बाहर निकलने के बाद इनके अंदर रहने की इम्कानात खत्म हो जाएं। अच्छा, यानी इस्तीफे देने का मतलब है कश्तियां जला देना, बर्न द बोट्स बिहाइंड यू। वो काम करने जा रहा है कि कश्तियां अपनी जला रहा है। अगर वो कश्तियां जला देगा तो फिर उसके पास लड़ने के अलावा कोई और रास्ता बचेगा नहीं। फिर वो इनको घसीट के, खींच के, मजबूर करके इलेक्शन की तरफ लेकर जाएगा। और देखिए, जो आईने पाकिस्तान कहता है कि 2 महीने के अंदर जो सीट खाली होगी उसके ऊपर इंतखाबात करवाए जाएंगे। बिल्कुल। क्या आधे पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन करवा पाएगा? पाकिस्तान में क्यास पैदा हो जाएगा और एक अजीब पैदा हो जाएगी जो उस पर। अच्छा, कानूनी माहिरीन इस हवाले से एक राय रखते हैं, वो ये कहते हैं क्योंकि ज़िमनी इंतखाब करने हैं वो पुरानी हल्का बंदियों में करना है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत हो रही थी और उस वक्त उनसे पूछा गया कि आप इलेक्शंस कब तक करा सकते हैं, तो उन्होंने कहा 7 महीने से पहले नहीं करा सकते। उसकी वजह ये थी कि नई हल्का बंदियां, अगर आपने ज़िमनी इलेक्शंस कराने आपने पुरानी हल्का बंदियों में वो तो हो जाएंगे 2 दिन 3 दिन कह रहा हूँ। पुरानी हल्का बंदियों के अंदर आधे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने का बोझ उठा लेगा इलेक्शन कमीशन। जब वो आधे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवा रहा होगा ना तो इमरान खान उनके लिए ग्राउंड आसार नहीं छोड़ेगा। उसके बाद मल्टीपल ऑप्शन, आप कह रहे हैं ना, स्ट्रीट पावर। आधे से ज्यादा पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, फर्ज करें आधे से ज्यादा पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन कमीशन का बाकी सारा काम ठप हो गया है, हल्का बंदियां भी बंद हो गई हैं, तो इस तरह तो इमरान खान फिर आएगा, फिर इस्तीफा दे देगा। अब वो इस्तीफा दे दे के वो इस हालत में पहुंचा देंगे कि ये हल्का बंदियां कभी हो ही नहीं सकेंगी। तो इसका अल्टीमेट जो सोल्यूशन निकलेगा, कोई पाकिस्तान का इदारा इतना तगड़ा नहीं है, पब्लिक के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। सबको ये फैसला करना पड़ेगा कि जनरल इलेक्शन में जाएं। आज भी चाबी इमरान खान के हाथ में है, वो इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं घसीट के। अच्छा, और वो मजबूर कर सकते हैं इन सारों को कि इलेक्शन करवाओ जल्दी। ये सब ड्रामेबाजी है। 10 महीने इनके पास जो है वो नोटिफिकेशन इनको दे दिया गया था और 10 महीने हो गए, इन्होंने क्या काम किया हल्का बंदियों के ऊपर? जो 10 महीनों में ये काम नहीं कर पाए वो अब क्या करेंगे? ये इतना लंबा काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन को सपोर्ट दी है, अपोजिशन को जितना टाइम चाहिए वो उतना टाइम उनको बाय करके दे रहे हैं। अपोजिशन के मिशन जरा कुछ और ही है, वो ये चाहते हैं कि वो अक्टूबर नवंबर तक वो यहाँ पे रहे। और मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही था बेसिकली कि उनको कितना टाइम बाय करना है। तैनातियां होनी है, नवंबर में तैनातियां होनी है और उसके साथ साथ जो उनकी चीजें हैं, कुछ लाइक ईवीएम का मामला उन्होंने खत्म करना है, इसके अलावा दीगर मामलात हैं, ओवरसीज का वोट है, जो कि मियां साहब की वापसी है, तमाम मामला जब सेटल हो जाएंगे तो उसके बाद आपको लगता है वो खुद इलेक्शन अनाउंस कर देंगे? हाँ, वो इलेक्शन अनाउंस करेंगे। इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी ने और पीएमएलएन में लड़ाई भी करनी है। उन्होंने आपस में लड़ाई करनी है, लूरा कुश्ती करके उन्होंने पब्लिक को बताना है कि हम लड़ पड़े हैं, दोबारा हम इलेक्शन में आ रहे हैं ताकि उनको वोट मिले। फिर आप सुनेंगे कि वो पीएम कहेगी कि ये याद रखना लोगों के जरदारी और इमरान भाई भाई हैं, और फिर इस तरह से दोबारा ये लोग इलेक्शन में जाएंगे और वहां से बिलावल कहेंगे कि ये सारी पार्टियां जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है ये हमारे खिलाफ आके खड़ी हो गई हैं। देखिए, जहाँ तक बात है ना नवंबर की तैनाती की, मैं आपको बताऊं कि इदारे के दिमाग में कुछ चल रहा हो या ना चल रहा हो, मुझे मुश्किल लगता है। वो अभी बहुत दूर है नवंबर। और आर्मी चीफ तो बिल्कुल अपने आप को इससे अलग कर चुके हैं। उन्होंने कहा जी, साफ कहा उन्होंने मीडिया को, मैं अब घर जाना चाहता हूँ भाई। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात ना की जाए। उनका कोई मूड नहीं है दोबारा एक्सटेंशन लेने का और ना वो लेना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि वो अब घर जाएं और रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारें। जबकि आने वाले जो है वो 4-5 जो लोग हैं उन्हीं के अंदर से फैसला होगा, जो सीनियर होगा उनमें से जो भी उस वक्त हुकूमत होगी फैसला कर लेगी। हाँ, ये बात अपोजिशन के दिमाग में हो सकती है, यानी आने वाली जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ या मौलाना फजलुर रहमान या बिलावल जरदारी साहब, इन लोगों के दिमाग में ये बात हो सकती है कि वो कोई फैसला खुद करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये चीज चल रही है, खिचड़ी पक रही है इस पर, ऐसा लगता नहीं है। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।